तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल एरो.com। तो यस, आप सभी को पता चल गया रहेगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले। यस, और 7 चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। अरे तो सारे आंसर डिस्कस नहीं है, जो आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पहली बात तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज फालतू चीजें नहीं, यहाँ पर सिर्फ मैं बात करूंगा काम की, और बहुत शॉर्टकट तरीके में ये चैप्टर को कैसे पढ़ा जा सकता है। एग्जाम से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आए थोड़ा टाइम में वीडियो देख के पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ना है। मीन डेफिनेशन, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस, राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है उसको बहुत ही इजी वे में कैसे पढ़ना है, और हम लोग क्या उसमें लिखने वाले हैं वो सब पढ़ेंगे। तो ज्यादा नहीं, 3-4 आंसर है, फटाफट हो जाएगा। तो मेरा यस, दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड। मीनिंग डेफिनेशन यहाँ पर दिखने वाला अपने को। हाँ, तो ऑलरेडी अपने को मीनिंग पता है। तो वर्ड कंज्यूमरी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यस, कंज्यूमरी, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, कहीं फिलअप्स में, कहीं ना कहीं तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको दिखने वाला है। और इसका स्पेलिंग आप लोग ध्यान में रखो, कंज्यूमर ई है, लास्ट में ई आता है। ठीक है। और ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। ठीक है, जिसका मतलब है ईट और ड्रिंक। ठीक है। द वर्ड कंज्यूमरी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कंज्यूमरी व्हिच मींस कंज्यूमरी व्हिच मींस टू ईट और ड्रिंक। हाँ, तो अभी आगे क्या ओके बोला, कंज्यूमर के बारे में क्या बोला, थोड़ा कंज्यूमर का मीनिंग दिया कि एग्जैक्टली कंज्यूमर होता है। देखिए, हमें पता है कंज्यूमर होता है अ पर्सन वन हु कंज्यूम्स एनी कमोडिटी और यूज एनी कमोडिटी इज नोन एज कंज्यूमर। ठीक है। तो कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूज एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज और आइदर थ्रू अ मार्केट। सीधी बात है। और आगे बोला, कंज्यूमर मीन एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड, hire any service or service for consideration। ठीक है। which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of payment। भाई साहब, अगर मैं कुछ सर्विस हायर कर रहा हूं, मैं कुछ गुड्स खरीद रहा हूं, उसको यूज करूंगा, अपने पर्सनल कमोडिटी के लिए यूज करूंगा, और सिर्फ फ्री में मिलने वाली चीजें नहीं, कंज्यूमर में तब बनूंगा जब मैं उसका पेमेंट करूंगा, जब मैं उसकी वैल्यू पेड करूंगा। सीधी बात है। ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग एजुकेशन ले रहे हो, आप लोग फीस पे कर रहे हो, तो आप लोग कंज्यूमर नहीं हुए, क्योंकि मतलब अगर क्योंकि फीस आप पे नहीं कर रहे हो, आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जब खुद के लिए कुछ करोगे तो तब जाके आप कोई चीज के लिए कंज्यूमर बनोगे। ठीक है। वी आर ऑल कंज्यूमर व्हेन वी यूज एनी कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन, मिल्क, एक्सेट्रा सर्विस लाइक बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, वेयरहाउस। कुछ भी सर्विस हो या फिर कुछ भी कमोडिटी हम लोग खुद के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है। भरना ही है कंज्यूमर। अभी नीड एंड इंपॉर्टेंट कंज्यूमर, ये आंसर को मैंने इसके लिए थोड़ा सा नजरों में रखा हुआ है, क्योंकि ये आंसर फर्स्ट लास्ट टाइम भी आके आ चुका है, 4 या 5 मार्क्स में आया था लास्ट ईयर। इस बार भी आने के अगर चांसेस हो सकते हैं। यस, प्रोबेबली। हाँ, बहुत बच्चे स्किप करने वाले, क्योंकि सर लास्ट ईयर आ गया है तो इस साल नहीं आएगा। नहीं, पॉसिबिलिटीज है, आ भी सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हाँ, मतलब 10 से 50% क्वेश्चन कभी रिपीट हो भी जाते हैं, और बहुत इजी आंसर है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, खाली 8 है, और बट ऑब्वियसली आपको 8 के 8 पॉइंट नहीं नहीं लिखने हैं, क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है नहीं। ठीक है। क्वेश्चन आएगा 4 या 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स का हम लोग मैक्स टू मैक्स 5 या 6 पॉइंट लिखेंगे। वैसे तो 7 लिखेंगे, 8 तो बिल्कुल भी जाएंगे। ठीक है, 6 पॉइंट में टारगेट रखता हूँ। ठीक है। और मिनिमम लोग 5 पॉइंट से कवर कर सकते हो। और ठीक है, वैसे भी मीनिंग उसका फिर ये आपको लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका कंटेंट लिखेंगे वन बाय वन, जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं लिस्टिंग में। फिर उसके बाद लास्ट में अपने को कंक्लूजन चिपकाना है। कंक्लूजन 4 से 5 लाइन का रहना चाहिए, जो अपने आंसर को बहुत ही सुंदर बनाएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं नीड्स एंड इंपॉर्टेंस, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स क्या क्या दिए, ऑलरेडी आपको पता रहेगा। मेरा कर्सर किधर गया, हाँ ये रहा, कर्सर घूम गया था। ठीक है। नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। हाँ, अगर मार्केट में अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम की चीज बनाई गई है, ठीक है, तो उसमें कंज्यूमर या फिर जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसका पार्टिसिपेट होना जरूरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ कुछ धोखाधड़ी हो रहा है, मैं इग्नोर करूं,
ठीक है, जानने दे, जो होगा देखा जाए, मेरे को कुछ नहीं करने का, लपटे मेरे को पढ़ने का नहीं, तो मैं उसका होके मतलब क्या है, उस चीज का जो हमें राइट्स है उसका होके मतलब क्या, अगर मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ, उस पॉइंट का मतलब ना होने वाला है। फिर होता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आधे लोग वो जानकारी नहीं है, क्योंकि हम कोई एजुकेट किए ही नहीं है इस बारे में कि भाई कंसोलिडेशन नाम की चीज होती है। ठीक है, फिर बाद में आता है इग्नोरेंस, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, पता होके भी इग्नोर करना। ठीक है, देन आता है मेरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ के जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज, बिकॉज सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, लेकिन कंज्यूमर ग्रुप नहीं, बिकॉज कंज्यूमर अपना सोचता है, वो सोचता है कि मैं कंज्यूमर हूँ, मेरा भला होना चाहिए, दूसरे का कुछ भी हो। अगर आपके सामने दूसरा कंज्यूमर जो चीट हो रहा है, जो अनएजुकेटेड है, थोड़ा थोड़ा मतलब नहीं समझता उसको कुछ चीज, अगर वो आप चीट हो रहा है, तो इसका मतलब आप चीट होने दोगे? हाँ भैया मैं तो सेफ हो गया, वो चीट हो रहा है मैं तो मजे देखूंगा, ले भैया चीट हो, नहीं ना। तो आपको शायद वहां पे जाके उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर कर रहे हो तो आप लोग, आप अच्छा ऑर्गेनाइज कंज्यूमर में अकाउंट हो गए, अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोग बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर में अकाउंट होते हो, और जो हमारे भारत में कॉमन, तो अपना अपना देखते हैं, दूसरा भाड़ में जाए, मेरे को लेन देन नहीं है। ठीक है, सुपीरियर गुड्स, और उसको दूसरा वर्ड बोलते हैं डुप्लीकेट गुड्स बोलते हैं। डुप्लीकेट गुड, आजकल मार्केट में डुप्लीकेट गुड्स आ गए, और अभी हाल ही में इधर किधर तो मुंब्रा में, मुंब्रा साइड में कुछ एक स्टेशन के आसपास ही शॉप था, मतलब सर 5-6 दुकान से लाइन से था। तो वहां के जो ओनर थे ना, नाइकी और एडिडास का शूज, कॉपी शू बेच रहे थे ओरिजिनल बता के, और लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि भाई ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। भाई साहब वो बेच रहे, फुल मेल में बेच रहे वो लोग। फिर रेड पड़ी, ईडी वगैरह रेड वगैरह पड़ा, फिर क्या खत्म जब, और कुछ तो वो पुलिस ऑफिसर उस इंटरव्यू में बता रहे थे कि कुछ 1 करोड़ 40 लाख का माल जब्त किया भाई साहब, मतलब गोल्डन और दुकान सब थी उधर। तो ये होता है। ठीक है, फिर आता है मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, मिसलीडिंग मतलब जो एडवर्टाइज है वो लोगों को मिसलीड कर रहा है। तो भाई लीड मतलब बोलते हैं ना कि हाँ आई एम सपोर्टिंग यू, आई एम गाइडिंग यू, मैं आपको लीड कर रहा हूँ। ठीक है, मिसलीड का उसका अपोजिट बढ़े कि भाई कुछ भी कर, हाँ कर ले, हाँ ठीक है ये बराबर है, बराबर है, हाँ अच्छा लग रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, गलत है ये, माउंटेन ड्यू। डर के आगे चीज है, अरे डर के आगे जीत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जीत के आगे हॉस्पिटल भी है, वो कौन बताएगा? ठीक है, फिर आता है मेल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, धोखाधड़ी करना, चीट करना। ठीक है, एमआरपी से ज्यादा पैसा लेना, सस्ते गुड़ बताकर महंगे भाव में बेचना। ठीक है, बहुत चोरी चिकारी की चीजें वगैरह बेचना, वारंटी गारंटी की चीजें फिर भी उसको विदाउट वारंटी गारंटी बेचना, ये सब बिजनेसमैन के मेल प्रैक्टिसेस है। और लास्ट में आता है ट्रस्टीशिप, भरोसेमंद, हाँ बिजनेसमैन को तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले के 5 पॉइंट बिना बहुत हुए आपके 5 मार्क्स के आंसर के लिए, और सारे पॉइंट मत पढ़ो, 5 से 6 पॉइंट पढ़ो बहुत हो गया। ठीक है, अब बढ़ रहे आगे निकल कर आता है कंज्यूमर राइट। अभी इसमें भी 10 है, 10 ने बोलेगा। और कंज्यूमर राइट्स बेसिकली पता है क्या, कैसे पूछते हैं, राइट एनी फॉर कंज्यूमर राइट्स, राइट एनी फॉर कंज्यूमर राइट, ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो अभी ये आंसर कैसे लिखना है, अभी ये आंसर पता कैसे लिखते हैं, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ना कंज्यूमर का मीनिंग लिखोगे, ये वाला, ये थोड़ा बहुत इसमें से डेफिनेशन लिख लेना। फिर उसके बाद कंज्यूमर राइट्स वगैरह किसने वगैरह बनाया, ठीक है, वो उसका भी नाम लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको पहले पांच 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 राइट्स लिखने, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इकोनॉमी, राइट टू हेल्थ, राइट टू चॉइस, राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन, या फिर इसमें से बाकी 5 में से भी जो पसंद आ रहा है वो लिखो। वो लिख के हो गया, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। 4 पूछा तो 4 लिखकर ज्यादा जल्दी मत करना, होशियारी बनने की जरूरत नहीं है। पूछा है, बोला है ना राइट एनी फोर, तो 4 लिखना भाई, क्यों 5-6 लिखना है? आई थिंक वी शुड राइट एक्स्ट्रा, क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस, अरे नहीं भाई, जितना पूछा उतना कर। ठीक है, तो मैम हाँ, तो राइट टू सेफ्टी बोला, बहुत इजी है राइट टू सेफ्टी भाई, सीधी बात है ना। और जिसने भी मतलब लिखा है, और डेफिनेशन उसका नाम अपन देखेंगे। ठीक है, बहुत सोच समझ के लिखा है। अभी क्या बोला कि पहले सबसे पहला राइट, राइट टू सेफ्टी क्यों आया, क्योंकि अगर कंज्यूमर कुछ भी वर्ड कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद पहले वो सेफ तो रहना चाहिए, पॉइंट ही नहीं है।
पहले वो सेफ रहेगा, तब जाके तो बाकी के चीजें पूरी करेगा, बाकी की चीजें करेगा। मतलब अगर पहला राइट क्या, मेरा कंज्यूमर मतलब वो जो था, जिसने राइट लिखा उसने क्या बोला कि जो कंज्यूमर रहेगा पहले वो प्रोडक्ट यूज करने के बाद सेफ होना चाहिए, कुछ उसको हार्म नहीं होना चाहिए। हार्म हुआ तो लटका, वो कौन, बिजनेस। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, ठीक है, जानकारी दे। जूस की जितने भी कंपनी आती है पैकेजिंग जूस वाले, तो वो स्लाइस हो गया, माजा हो गया, रियल हो गया, ट्रॉपिकाना हो गया, और क्या है वो पेपर बोट हो गया, और आते हैं दो तीन आइटम, क्या क्या नाम है, फ्रूटी वगैरह भी रहेंगे शायद, ठीक है। तो वो सब बोलते हैं कि फ्रेश जूस रसीले आमों से बना, डोंट फील इट, ठीक है। हाँ, तो अभी वो बोलते हैं सारे कि भाई हमारा जूस फ्रेश है, मतलब क्या ताजा ताजा बना है। तो जो लॉरी पे मौसमी जूस बना रहा है वो क्या बोलेगा, फ्रेश जूस तो वहां मिल रहा है भाई, कोकोनट जूस फ्रेश होता है जब पे रोड पे मिल रहा है। फिर वो गन्ने के जूस वाले वो भी रोड पे लेके बैठ रहे हैं, फिर छोटी सी शॉप लेके बैठ रहे हैं, वो भी फ्रेश जूस दे रहे हैं। आप लोग फ्रेश नहीं दे रहे हो, आप लोग प्रिजर्वेटिव जूस दे रहे हो। लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी लिखी गई है, इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं, बनाओ, कंज्यूमर को बनाओ, ठीक है। राइट टू चॉइस, चॉइस करना है, मेरे को पता है मुझे क्या लेना है, मैं वो लेगा। बिजनेस को फोर्सफुल करने की जरूरत नहीं, राइट टू बी हर्ड। अगर कुछ इशू हुआ तो, प्रॉब्लम हुआ तो मेरा प्रॉब्लम पहले वो सुनना चाहिए कि मेरे को ये इशू है, ठीक है। अब तो समझ वो नहीं सुना तो फिर क्या, मेरे पास कंज्यूमर एजुकेशन है, मेरे को पता है कंज्यूमर कोर्ट केस करूंगा तेरे ऊपर, तेरे पर ये चार्जेस लगेंगे, मैं उसको डराऊंगा धमकाऊंगा, फिर वो बोलेगा हाँ जो करना है कर। फिर क्या, मैं कहीं तो पहुंचूंगा ना, मैं उस पर केस करूंगा क्या बोलिए, रिड्रेस करूंगा, अपनी कार्रवाई सुनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट, जो मेरा कंपेंसेशन है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, जो मेरी इशू है वो कोर्ट में रिप्रेजेंट होना चाहिए। और तीन कोर्ट कौन से है कंज्यूमर के लिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन, ठीक है। उसके बाद राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, एक अच्छा एनवायरमेंट मिलना चाहिए भाई, हम जहां भी हो एक अच्छे एनवायरमेंट पे रहो। पब्लिक प्लेस है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, हार्मफुल एक्टिविटीज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। वहां बोर्ड लगेगा तो फिर भी आपको तंग कर रहा है, फिर आपके बोलने के बावजूद भी वो आपको, आप उससे हर्ट हो रहे हैं, आपको अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप केस कर सकते हो। बोलने के बाद भी अगर वो आपकी नेक्स्ट राइट टू बी हर्ड नहीं सुने तो, ठीक है। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, हाँ ये लास्ट के दो तो ऐसी है, ठीक है। मेन जो आर्ट है वो आर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस, हाँ जो भी अनफेयर, जो भी गलत बिजनेसेस होते हैं, गलत बिजनेस करते हैं, गलत ट्रेड करते हैं आपके साथ, तो आप लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट रह सकते हो। अगर वो आप चीटिंग कर रहा है आपके पता होने बावजूद भी, आपके बोलने के बावजूद भी, तो आप इस डायरेक्ट केस कर सकते हो, राइट अगेंस्ट अ सुपीरियर गुड्स, यस डुप्लीकेट गुड्स, ठीक है। तो ये कुछ तो इसमें से स्टार्टिंग के पांच ज्यादा अच्छे रहेंगे, अगर आएगा तो स्टार्टिंग के चार लिखना, और फिर 5 मार्क्स के आया तो 5 पॉइंट लेकर खत्म करना, सीधा आगे बढ़ना, ज्यादा त्रास नको। अब बढ़ते आगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछते पूरे 2 मार्क्स के लिए, और है बड़ा इजी, इसमें एक्चुअली टेलीजोक में दो पैराग्राफ दिया है। ऊपर वाला पैराग्राफ में तो वही दिया है कि बंदा ये कहां से जन्म लिया, ठीक है। वो बहुत ही कुछ एकदम कंफ्यूजिंग में दिया, बहुत मुझे कंफ्यूज होता है, तो उतना उतना दिमाग में मत डालो, सीधा आ जाओ आप लोग नीचे पैराग्राफ पे। ये जो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसमें से 3-4 लाइन उठा के लिख देना, खत्म करना। पहला लाइन क्या लिखना सबसे पता है कि इस मतलब ये आया तब, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिसीव्ड द एंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 9 अगस्त 2019 में, 9 अगस्त 2019 में ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली पास, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहला कब आया, 24 दिसंबर 1986 में फर्स्ट टाइम आया था। उसके बाद कब आया, ठीक है, उसके बाद उसको अमेंडमेंट वगैरह किया गया एंड कुछ थोड़े बहुत कुछ चेंजेस भी किए गए, और चेंजेस कब हुए थे, 9 अगस्त 2019 में हुए गए थे। और ये किसके अंदर हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज प्रपोज्ड अ न्यू एक्ट एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हाँ थोड़ी बैटरी लो गई, फटाफट इसको अपन निपटा देते हैं, ठीक है। दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन ऑन अ चार्जर भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, अंदर पड़ा हुआ है। This act made provision for the establishment of a consumer dispute redressal agency known as a district commission at district level, state commission at state level, and a national commission at a whole country.
ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ तो आपको मेन छोटा सा नहीं लिखना है, और कंग्रेस प्रोटेक्शन में कोई था 4 मास या 5 मास के लिए आंसर तो नहीं आएगा, आएगा तो 2 मास के लिए शॉर्ट एक्सप्लेन द टर्म कंसेप्ट में आ सकते हैं, और इसमें आने के चांसेस भी है। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आपको ये उठा के इसमें से 3 या 4 पॉइंट उठा के लिख देने, खत्म करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, अभी अभी लास्ट में अपने बच्चा है डिस्टिंग्विश, अपन डिस्टिंग्विश डायरेक्टली टेक्स्ट बुक, हाँ ये है टेक्स्ट बुक में। बैटरी मेरी लो होने वाली है, हो गई है, कितना बचा है 1%, ये तो गया, फिर नहीं टिके, 4 मिनट टिकने वाला है, 4 मिनट में होने तो वाला नहीं है। लेट्स सी, हाँ मीनिंग है। ठीक है, अब फर्स्ट अभी डिस्टिंग्विश आता है अपने को 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आप लोग मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, 5 पॉइंट लिखो। 5 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट मीनिंग कंपल्सरी, मीनिंग बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, फोरम, ठीक है, DRF, ठीक है, इतना याद रखना आपको, DRF मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है यहाँ पर, क्या लिखना है आपको, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर क्या, DRF डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर कंज्यूमर की स्पेलिंग राउंड लिखी है। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ स्टेट established by the state government is known as a state commission, and यहाँ पर भी सेम लिखने का है, DRF dispute redressal forum at national level, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन जितने भी आएंगे स्टेट वर्ड नहीं, सारे सारे सेंट्रल बॉडी ही यहाँ पर आएंगे, और स्टेट कमीशन में सारे सारे स्टेट आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट और कहीं कहीं स्टेट दोनों आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सबसे इजी वाला लिखने का है, तो उसके बाद ना एरिया का वर्ड लिख दो, सबसे बेस्ट। ठीक है, हाँ मीनिंग तो फर्स्ट लिखना ही है, मीनिंग के बाद सबसे पहले एरिया लिखो। ठीक है, यहाँ पर आप पहले अपन एक ये कर लेते हैं, क्या क्या अपन को अपने को लिखने का है। पहले अपन ने मीनिंग लिख दिया, फिर अपन क्या लिखेंगे, एरिया कवर्ड लिखेंगे, MA हो गया। एरिया कवर्ड में क्या है, डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट, हाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन कवर्स अ पर्टिकुलर स्टेट, एंड नेशनल कमीशन कवर्स एंटायर कंट्री, सबसे इजी है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद अपने को लिखने का है फिर से ए, मतलब अपील, ये भी बहुत इजी है। अपील में क्या बोला है, अपील, अपील अगेंस्ट अ डायरेक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू द स्टेट कमीशन, अपील अगेंस्ट स्टेट कमीशन कैन बी मेड टू द नेशनल कमीशन, अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के आगे पे बोल सकता है क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाँ ये बात बराबर है, क्योंकि लास्ट सुप्रीम कोर्ट है, सारे जो जजमेंट निकल कर आने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही निकल कर आते हैं, उससे बड़ा केस कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब अपना ये यहाँ पर हो गया MAA, हमारे माँ हो गया। ठीक है, हाँ तो अभी आगे 3 हो गया, तो और कम से कम 2 निकालने हैं, और 2 कौन से निकालोगे, हाँ और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है यहाँ पर मेंबर्स वाले में। ठीक है, मेंबर्स वाले में क्या, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच अ नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाजू वाला भी सेम ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, यहाँ पर 4 है, बाकी सब सेम है, और यहाँ पर निकल कर सेंट्रल गवर्नमेंट निकल कर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीन क्या है, बच्चों या लाइन हाइट नहीं हो रही है, और जो रट्टा मारा उसको हो रहा है, जो बहुत सारा उसको हो रहा है, लेकिन कुछ अपने एवरेज बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए क्या सिंपल है, नॉट लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, कम से कम 2 होने चाहिए, मतलब अपने यहाँ पर वर्ड लिख सकते हैं मिनिमम। ठीक है, मैं यहाँ पर मतलब मिनिमम लिख सकते हैं ना, कि हाँ भाई मिनिमम, मिनिमम 2। ठीक है, एंड नॉट मोर देन सच अ नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, मतलब नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर, मतलब मैक्सिमम की बात करें, इसके बात करें मैक्सिमम, MA, थोड़ा एक्स में गड़बड़ हो गई, मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना आएगा मेरा, मैक्सिमम के बारे में क्या बोलेगा, नॉट और नॉट मोर देन सच अ नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, प्रिस्क्राइब मतलब बेसिकली कि डिसाइड किया गया है या फिर डिसाइड करना किया जाएगा इन अ कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर मेरे को डिस्ट्रिक्ट कमीशन रखना है, तो उसमें कम से कम मैं 2 मेंबर बिठाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा मेंबर कितने बिठाने हैं वो डिसाइड कौन करेगा,
सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, मतलब मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम विल बी डिसाइड, या फिर आपको मैक्सिमम मेंबर विल बी डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म में ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और सेम आपको स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का भी लिख के खत्म करने का, ठीक है। फिर उसके बाद ये एम हो गया। फिर आप लोग मेंबर चीफ प्रेसिडेंट लिख सकते हो। प्रेसिडेंट तो बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर कंफ्यूजिंग क्या होता है कि 3 आता है ना। अभी यहाँ पर देखो क्या है, अ पर्सन हु इज सिटिंग, मतलब जो भी है, रिटायर्ड मतलब जो रिटायर्ड हो चुका है, मतलब उम्र होगी निकल गई उसकी, मतलब एज अ जज, और क्वालिफाइड मतलब वो भी जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, मतलब बन सकता है, ठीक है। ऐसे लोग यहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फिर से बन सके एस, हाँ यहाँ पर मैं ले देता हूँ शॉर्टकट में एस आर SRQ, ठीक है। सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड, इन तीनों में से कोई भी एक, और वर्ड एंड नहीं है। आप भी प्लीज एंड मत डालना कृपया करके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा फिर ग्रामेटिकली, ठीक है। सिटिंग और रिटायर्ड और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, इन तीनों में से कुछ एक है बंदा कैपेबल है, उसका एलिजिबिलिटी रहेगा तो जाके वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकता है, SRQ, ठीक है। और अभी उसके अंदर ये तो हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का। स्टेट कमिश्नर का क्या बोलता है, ठीक है। अभी स्टेट कमिश्नर में क्या है, अ पर्सन हु इज सिटिंग एज रिटायर आर, ठीक है, और ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में जज है, ठीक है। और हाई कोर्ट में जज कौन बनता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज होता है, ठीक है। अगर वो वहां का जज है, ठीक है, तो जाके भी shall be appointed by the state government as the president of the state commission, मतलब वो बट ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, अपॉइंट तो स्टेट गवर्नमेंट ही करने वाला है, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या याद रखने का है, ठीक है, SR और H फॉर हाई कोर्ट, ठीक है। तो SRQ, ठीक है, क्या आएगा, सिटिंग रिटायर और क्वालिफाइड। फिर सेकंड स्टेट वाले में क्या आएगा, सिटिंग रिटायर और हाई कोर्ट। और फिर उसके बाद अभी नेशनल कमीशन में ग्रामेटिकल देखो यहाँ पर क्या बोला है, अ पर्सन हु इज, मतलब जो करंटली बैठा है और हु हैज बीन, या फिर जो जज होके गया है, वो बंदा यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है। बस बाकी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज नेशनल कमीशन। बहुत इजी है, ठीक है। ये भी आप लोग ऐड कर सकते हो। देन उसके बाद मेंबरशिप टेन्योर, हाँ मेंबरशिप टेन्योर बहुत अच्छा है। तो MA के बाद में मैं तो बोल रहा हूँ मेंबरशिप टेन्योर ही डालो, सबसे बेस्ट रहने वाला है यहाँ पर। मेंबरशिप टेन्योर में क्या बोला गया है, ठीक है, मेंबरशिप टेन्योर की जो मेंबर है वो लोग कितने टाइम तक रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबका कॉमन टर्म रहने वाला है 5 ईयर्स तक, ठीक है। लेकिन अप टू विच एज, कौन से एज तक रहने वाला है, तो स्टेट कमीशन का 65 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65 फॉर मेंबर्स एंड एज वेल एज फॉर देयर प्रेसिडेंट ऑल्सो, ठीक है। 67 थोड़ा छोटा हो गया लगता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी वो कर्सर में ज्यादा जमता नहीं जमता लिखने के लिए, ठीक है। 67 रहने वाला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। उसके बाद 67 और 70, देखो यहाँ पर हाफ हाफ कर दिया इन्होंने, 70 ईयर्स फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए 70 और बाकी नॉर्मल 67 है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 67 किसके लिए रहेगा, 67 मेंबर्स के लिए रहने वाला है। और उसके बाद 70 साल, मतलब इंसान का 70 साल में कौन सा इंसान बैठ के यहाँ पर जजमेंट देने वाला है पता नहीं, मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहे 70 साल में तुम लोग को क्या प्रेसिडेंट वगैरह बना के रख रहे हो यार, ठीक है। क्या बोलेगा अपना, और वो 70 साल तक पहले बार तो काम करेगा, वो रिटायरमेंट नाम की चीज होती है कि नहीं होती पता नहीं, ठीक है। वो 65 में आदमी लोड़ते लगता है, हार्ट अटैक वगैरह आता है, 70 लेके क्या रहे लोग, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ साल में कम हो जाएगा, डोंट वरी, आप लोग बन जाओगे। हाँ, तो अभी देखते हैं अपने क्या क्या लिखने वाले। आपको सबसे मीनिंग लिखने वाले, मीनिंग के बाद एरिया कवर, सबसे इजी एरिया कवर के बाद अपन लिखने वाले हैं अपील, ठीक है, कि कौन सा अपील किसको किसको आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर अपील होने के बाद हम लोग लिखने वाले हैं MT, मतलब अपने मेंबरशिप टेन्योर,
मेंबर चाहिए तो मेंबर लिखो, मिनिमम टू मैक्सिमम विल बी डिसाइडेड बाय द जो भी गवर्नमेंट है, सेंटर, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहने वाला है, एकदम इजी लिख सकते हो। उसके बाद चाहिए तो एमडी लिखो, प्रेसिडेंट चाहिए प्रेसिडेंट लिखो, ठीक है। यहाँ पे अपन करते हैं मेंबरशिप इन पहले लिखने वाले, फिर यहाँ पे अपन करते हैं एम और ये करते हैं यहाँ पर पी, ठीक है। माँ एमपी, माँ मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। इनमें फिर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। आज के लिए मतलब इतना इनफ है डिस्टिंग्विश वगैरह के लिए, ठीक है। इसके लिए कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना बाकी तो इंस्टाग्राम पे भी अपना पेज रहने वाला है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, edu.com वाइट करके